अरे वाह! वाह! ये क्या हो गया यहाँ वापसी पे? सुबह सुबह अच्छा। ये शायद वो है दशहरे से पहले जो रामलीलाएँ होती हैं, उनमें जो हनुमान और सेना और ऐसे जो कलाकार रोल निभाते हैं, तो एक तरह से विजय यात्रा कह लो या सेना की यात्रा कह लो, राम सेना, श्री राम सेना की यात्रा। अच्छा, ये मेरे ख्याल ध्वज नीचे आ गया क्योंकि मुकुट काफ़ी ऊंचा, तो वो नीचे किया ना, कोई तार वगैरह नीचे आ गई तो नीचे गिर गया था वो वस्त्र या ध्वज। तो उसको दोबारा लगाते हुए, तो ये आजकल है कि इनको फिर अपने घरों के अंदर एक तरह से प्रवेश करा के चरण डालना जिसे कहते हैं, उनमें एक धार्मिक सद्भाव भी होता है और इन कलाकारों का सम्मान भी हो जाता है। तो वो प्रसाद वगैरह भी अरेंजमेंट रखते हैं। तो ये देखिए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए यात्रा कॉलोनी में से आगे जाती हुई, और कितने ढोल नगाड़े वाले सब साथ। इनमें ये कलाकार भी नृत्य का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि इन्हें पता है कि विजयदशमी को श्री राम के और रावण के युद्ध का अंतिम दिन, जिस दिन सामाजिक और व्यक्तिगत अच्छाई के प्रतीक श्री राम जी की विजय हुई युद्ध में, और वे माता सीता जी को, जिनका अपहरण करके ले गया था रावण, और जो विजयदशमी वाले दिन युद्ध में मारा गया, तो उसके बाद फिर विभीषण का राज्य तिलक हुआ और फिर भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जी और कुछ प्रमुख सहयोगी जो युद्ध में रहे, उनके साथ अयोध्या की ओर चले जाते हैं। और फिर दिवाली आती है, आपको पता ही है, लगभग 20 दिन के बाद दीपक जलाए थे ना, तो इसलिए दीपावली अयोध्या वासियों ने। तो ये एक अच्छा है कि सभी लोग रामलीला देखने अगर नहीं भी जा पाते आजकल, तो ये कलाकार जब गलियों मोहल्लों में विजय यात्रा लेके निकलते हैं, तो इनका सम्मान भी हो जाता है और एक तरह से ये जो संस्कृति चली आ रही है, इसका प्रचार भी हो जाता है। जो नहीं जानते होते, उनको जो जानते हैं वो इस बारे में बता देते हैं, इसलिए ये परंपरा फिर जीवंत रहती है और फिर आगे बढ़ने में सहायक होती है। और लोग इनके खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ स्टॉल भी लगा लेते हैं।
तो ये एक अच्छी परंपरा है। तो ये आजकल मंदिर में भी ठीक हो गया कि सिर्फ जो खेतरी होती है या कोई पुष्पमाला जो आपने अर्पण वगैरह की हो, पुष्पमाला वगैरह मतलब कोई फल हो कुछ हो तो उसको आप वहाँ रखें। अगर खुद नहीं जा सकते तो ज्वाइंट रूप से उसको फिर वो उसका जो भी कर देते हैं मंदिर वाले। पहले तो लोग मूर्तियाँ और ये सब खंडित भी रखते थे, तो उसका आजकल थोड़ा मना ही करते हैं कि ऐसा मंदिर के ऊपर मत करें, अपने आप देखिए। अगर आपने घर में कोई मूर्ति कैलेंडर रखा है और वो खंडित हो गया तो उनका कैसे करना है ये स्वयं निश्चित करें, नहीं तो ऐसे सार्वजनिक मंदिरों में ना फिर और भी ज़्यादा अव्यवस्था सी हो जाती थी। तो ये कुछ देर से, और ये देखिए वापसी पे ये शायद वो है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो है ना एक स्थापना दिवस, विजयदशमी, दशहरा। तो यहाँ से निकल रही है जिसके कारण थोड़ा सा जाम लगा हल्का सा। शायद आगे व्यवस्था वो कर नहीं पाए होंगे, नहीं तो कई बार तो ट्रैफिक पहले ही रोक देते हैं। तो यहाँ कोई ट्रैफिक जा रहा होगा तो उसको फिर जाने देने के लिए वेट कर रहे हैं कि वो चला जाए। कोई बड़ा ट्रैफिक कई बार ज़्यादा होता है ना रोड पे, तो लीजिए वो निकल गया होगा तो बाकियों को थोड़ा सा रुकने का आग्रह करके और ये फिर आगे जा रहे हैं। तो ये भी देखिए दृश्य आपको शेयर किया। आज तो सुबह काफ़ी एक्टिविटी होगी, एक एक एक्टिविटी पे एक एक व्लॉग बन सकता है ये तो। चलो बढ़िया है विजयदशमी को। उत्सव के माहौल में तो फिर ज़्यादा एक्टिविटी बनती भी है। तो वो जा रहे हैं लयबद्ध तरीके से पंक्तिबद्ध होकर। और ये देखिए कोई मेला स्थान जहाँ अपने भाई बंधु परिवार के साथ आए हैं, उनके बच्चे भी देखिए छोटे छोटे। तो ये मेले का माहौल आजकल तो कम हो गया है, पहले तो एक तरह से सामाजिक तौर पर बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता था। अब तो सब लोग जाते भी नहीं इधर मेला स्थानों पे, लेकिन फिर भी जो लोग मेले का महत्व जानते हैं वो तो अवश्य जाते ही हैं। मेले की एक बड़ी खूबी ये भी है कि एक सामाजिक सौहार्द तो होता ही है, लेकिन लोकल जो है ना रोजगार, उसको भी बढ़ावा मिल जाता है। तो जहाँ भी बड़े दशहरे होती है वहाँ इस तरह का एक उत्सव का माहौल भी हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छी बात होती है जब कोई भी धार्मिक या सामाजिक उत्सव पर मेले का कार्यक्रम का आयोजन हो। वो देखिए पुतले लगे बड़े, जो कि शाम को फिर उनका कार्यक्रम किया जाएगा। ये देखिए अच्छा है मेलों में ये भी है कि दूर दूर से दूसरे प्रांतों के भी हस्तशिल्प वाले और ये सब भी आते हैं।
और ये देखिए हमारी कॉलोनी में छोटे से रावण का बच्चों द्वारा बनाया गया। अरे ये तो उछल ही गया बहुत से। इसको थोड़ा हाँ गिरा पीछे की हो रही है, तो इसको फिर दोबारा बच्चों ने व्यवस्था की। तो ये एक प्रतीक है कि अपने अंदर की जो कहते हैं ना 10 इंद्रियां या ऐसे 10 बुराइयां जो है उनको आप कम करने की कोशिश करें, जलाएं और अपने आप को एक अच्छा इंसान। तो इतने ही धूमधाम के बाद अब इतना रश तो नहीं है शाम को। खैर 9 नवरात्रे रहे। नवरात्रों के बाद फिर 10वें दिन विजयदशमी। तो लोगों ने काफ़ी जोर शोर से उत्सव मनाए। तो अब थोड़ी थोड़ी रश कम आज नजर आ रहा है शाम को। थकावट भी हो जाती है, और उल्लास की भी तो एक सीमा है ना, कितना आप मनोरंजन और उल्लास कर लोगे। तो इसका थोड़ा सा फिर रेस्ट पीरियड भी तो उसके बाद लगता है, दोबारा से ऊर्जा एकत्रित करने के लिए। अब उत्सव का माहौल तो अभी रहेगा दिवाली तक तो। लेकिन आज तो देखिए काफ़ी कम है। अभी समय भी ज़्यादा नहीं है, 8 बजे के लगभग आप लगा लो। फिर भी देखिए रश को इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़े नूडल वगैरह, और ये देखिए दूर कोई या तो दशहरा लेट संपन्न हुआ है या फिर वैसे कोई आतिशबाजी कुछ मिला जुला सा कार्यक्रम ही लग रहा है। और ये है कि अब उतनी नहीं होती जैसे कि पिछले वर्षों में होती थी। कहीं होती भी है क्योंकि आजकल मल्टीपल क्रैकर्स हैं, एक बार जलाने से कई जल जाते हैं। आप सबको शुभकामना।